लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन उनमें से 33 लोगों को जो यहाँ पर लाया गया है उसमें से 4 को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन बाकी जो 29 हैं उनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। उसमें से 8 ICU में हैं और जो 16 हैं जिनको हड्डी और छोटी चोटें लगी हैं वो ट्राइएज में हैं और 2 कैजुअल्टी में हैं। 5 लोग ICU में हैं, लेकिन जो ICU में हैं और जो यहाँ पर रहें वो सब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ उनका पूरा ट्रीटमेंट जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है किया जा रहा है और ऐसा पूरी उम्मीद है कि जो बाकी हैं 29 सभी को बचा लिया जाएगा। टर्नाल में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, तो दर्दनाक सड़क हादसे की यही तस्वीरें हैं। तमाम तस्वीरें देखी जा सकती है किस तरीके से ये ट्रक है, इसी ट्रक की वजह से पूरा हादसा पेश हुआ है और इसके ठीक नीचे एक बस है और जो उसके बस के जो है तो पूरी तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं और इसके ठीक आगे जो है तो दूसरी बस भी पड़ी हुई है। हालांकि यह घटनाक्रम जो हुआ है, इस घटनाक्रम में बस का जो है तो पूरी तरीके से 2 हिस्सों में बस बट चुकी है और इसके ठीक आगे एक दूसरी बस है और वहाँ भी लोगों को जो है तो उसमें भी लोग सवार थे। हालांकि जो इस हादसे का मेन कारण है, तो हादसे का मेन कारण यही है पूड़ी सब्जी, चूँकि यहाँ लोगों को रोका गया था और लोगों को रोक के पूड़ी सब्जी खिलाने का काम काज चल रहा था। उसी दरमियान जो एक ट्रक आता है और ट्रक इतना भयावह रहता है कि एक बस पे ठोकर मारता है, दूसरी बस पे मारता है और इसके बाद जो लगातार है तो उसमें जो घटनाक्रम में 4-5 वाहन थे सबके सब हादसे का शिकार हो गए हैं। ऐसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 60 से अधिक लोगों की घायल होने की खबर है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। तो तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हादसा कितना भीषण है, क्योंकि बस के ट्रक के परखच्चे उड़ चुके हैं। तो चलिए समझ लेंगे कि क्या कुछ कैसे ये हादसा हुआ, घायलों की हालत क्या है वो हम जानेंगे। 2 सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं इस समय सीधी से, हरीश द्विवेदी और शिवेंद्र सिंह बघेल रीवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने देखा कि जो घटना यहाँ पर घटित हुई है, 61 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। अस्पताल में कितने लोगों का इलाज अभी चल रहा है और जो घायल हुए हैं उनकी हालत क्या है अभी? से मिलकर आया हूँ। ये जो संजय गांधी अस्पताल रीवा है, यहाँ पे 38 लोगों का उपचार चल रहा है, जिनमें से 5 लोगों को ICU में शिफ्ट किया गया है। उनकी हालत चिंताजनक है। साथ में कुल मिला के 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं, बाकी को मामूली चोटें हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, किसी के सर में चोटें हैं। तो कुल मिला के अब सिर्फ 5 लोग ऐसे गंभीर हैं जिनकी हालत चिंताजनक है। हालांकि उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं करीब 2 बजे रात तक यहाँ पे थे और इलाज के लिए माकूल व्यवस्था करने की कोशिश की। जो सतना के जो रीवा के स्थानीय विधायक है राजेंद्र शुक्ला, वो घटना के बाद से ही संजय गांधी अस्पताल में डटे रहे और घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था की। तो ऐसे में उपचार जारी है। हालांकि हादसा बड़ा था। अभी तक के 15 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, पुष्टि हुई है और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 38 लोगों का उपचार संजय गांधी रीवा में चल रहा है और बाकी का उपचार सीधी में चल रहा है। जी बिल्कुल शिवेंद्र, CM शिवराज का ये कहना था कि जिन लोगों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत होगी उनको भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। क्या ऐसी जरूरत पड़ी मरीजों के लिए? क्या एयरलिफ्ट भी मरीज किए गए हैं या हो सकते हैं आने वाले समय में? मरीज किए गए हैं या आने वाले समय में? देखिए, सिर्फ 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ICU में रखा गया है और डॉक्टरों का कहना ये है कि इनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है, ये स्वस्थ हो जाएंगे, इनको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि CM शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट कहा था कि यदि जरूरत पड़े तो तुरंत एयर लिफ्ट करा के एम्स या अन्य जो बड़े चिकित्सा संस्थान है वहां पे भेजने की व्यवस्था की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये काफी हृदय विदारक घटना भी सामने आई थी कि जब CM शिवराज सिंह चौहान घायलों से मिलने पहुंचे थे, उस समय जो घायल व्यक्ति थे उनके जो महिला परिजन थी वो उनके गले लग के रोने लगी कि इनकी हाल चाल जानने का प्रयास करती रही। CM शिवराज सिंह चौहान भी भावुक
हो उठे, उन्होंने कहा कि भगवान आपके साथ में है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार लेती है। तो कुल मिला के हादसा बड़ा है, लेकिन हादसे के बाद से जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाई गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रातों रात घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को के हालचाल जानने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। कि ऐसे में व्यवस्था माकूल हो गई और जो कुछ और अन्य लापरवाही से यदि कोई जान जा सकती थी वो नहीं जा सकी। सिर्फ 15 लोगों की अभी तक जान गई है और 60 लोग घायल हुए हैं। जी ठीक है, अब हमारे सहयोगी हरीश भी जुड़े हुए हैं। हरीश घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। हरीश, एक बार फिर से तस्वीरें जरा हमें दिखाइए कि कितना भयावह हादसा था। बताया जाता है कि जो ट्रक था उसका टायर फटने से ट्रक बेकाबू हो गया और उसने बसों को टक्कर मार दी। जरा तस्वीरें दिखाएं हमें हरीश। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे पीछे ठीक एक बस है, जिस बस के पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि परखच्चे उड़ चुके हैं। इस बस में कुछ नहीं बचा है। इसका जो ऊपर का छत है वो ऊपर की ओर रखा हुआ है और मेरे ठीक पीछे एक ट्रक दिखाई देता होगा। यही ट्रक है जो हादसे का शिकार को जो मेन कारण हुआ बना है। और यह ट्रक जो है तो ये तेज रफ्तार ट्रक था और एक रफ्तार होने की वजह से पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। हालांकि इस मौके पर जो यहाँ बसें खड़ी थी, इस बसों का खड़े होने का रीजन ये था कि इसको प्रशासन ने खुद जानबूझकर बसों को टर्मिनल के बाहर खड़ा करवाया था, क्योंकि यहाँ पूरी सब्जी और पानी वितरण का कामकाज चल रहा था और ठीक बगल में यहाँ शराब की दुकान भी संचालित है। तो ऐसे में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, चूंकि प्रशासन को यहाँ बस को नहीं खड़ा कराना था। टर्मिनल की जो रफ्तार होती है तेज रफ्तार से वहाँ बाहर आते हैं और तेज रफ्तार से लोग वाहन जो होते हैं वो अंदर भी जाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने एक बड़ी लापरवाही की है और जो जनपद मुख्यालय के अधिकारी कर्मचारी हैं तो तमाम लोग यहीं पे मौजूद थे और पूरी सब्जी रख के लोगों को बांटने और खिलाने का कामकाज चल रहा था। उसके ठीक बगल में शराब की दुकान भी संचालित है। तो समझा जा सकता है कि जो यहाँ लोग थे वो काफी भीड़ थी। हालांकि जो हादसा हुआ है बस चलते हुए वक्त भी हुआ है, बस खड़ी थी लेकिन बस में लोग। ठीक है, तस्वीरें देखकर हरीश हम समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर था, टक्कर कितनी जबरदस्त थी क्योंकि बस के परखच्चे यहां पर उड़ गए। हरीश, बहुत धन्यवाद आपका और शिवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे